जय श्री कृष्ण दोस्तों। सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। ये जो जन्म कुंडली है ये 22 वर्षीय नवयुवक की है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है, भाग प्रथम। इन्होंने धनराशि जमा करवा के अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए इन्होंने डिटेल दी थी। तो आप मिलान कीजिए जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ 12 फरवरी 1998, टाइम है 6:36 AM, बर्थ पैलेस श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। तो आपकी दी गई जानकारी के अनुसार आपका जो लग्न है, एसेंडेंट है, वो कुंभ है, जिसके स्वामी शनि। आपकी जो जोडिएक है, राशि है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करें तो कुंभ राशि द्विस्वभाव वाली राशि होती है, वायु तत्व की राशि होती है। इस पर शनि का आधिपत्य होता है और आपकी राशि जो है वो सिंह राशि है, जिसका आधिपत्य सूर्य के पास में होता है, अग्नि तत्व की राशि होती है। तो दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं। कुंभ लग्न के लिए सूर्य सप्तमेश होते हैं, मार्केश होते हैं। तो ये भी आपके व्यक्तित्व में, विचारों में मतभेद का कारण बनेंगे, स्थिर नहीं रहने देंगे। आपका जो लग्न कुंभ है तो प्रथम भाव में गुरु, केतु, मंगल विराजमान है। मंगल जहां मंगल दोष का निर्माण कर रहा है। द्वितीय भाव में शनि मीन राशि में विराजमान। चंद्र राहु सिंह राशि में सप्तम भाव में विराजमान, जहां चंद्र राहु का ग्रहण दोष है। एकादश भाव में शुक्र धनु राशि में विराजमान है। सूर्य बुध मकर राशि में द्वादश भाव में स्थित है। नवमांश कुंडली की बात करें, तुला लग्न की आपकी नवमांश कुंडली है। तुला राशि आपकी भाग्येश है और तुला लग्न आपके नवमांश में आया है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष द्वादश भाव में बना हुआ है। बुध दसम भाव में स्थित कर्क राशि में। शनि चतुर्थ भाव में मकर राशि में स्थित है। गुरु धनु राशि में स्थित है। शुक्र वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में स्थित है। मंगल सप्तम भाव में अपनी राशि में स्थित है। तो मंगल दोष आपके बड़ी मात्रा में है। चंद्रमा उच्च के वृषभ राशि में अष्टम भाव में नजर आ रहे हैं। पाया आपका चांदी का है। वर्ण क्षत्रिय, योनि मूषक, गण राक्षस है। नाड़ी अंत है। पंचांग कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, नक्षत्र मघा यानी केतु का नक्षत्र है आपका। वार गुरुवार है। योग शोभन है। करण कोलव है। लग्न कुंभ आपको बताया, स्वामी शनि, राशि सिंह, स्वामी सूर्य, नक्षत्र पद मघा, द्वितीय चरण केतु स्वामी होता है। लग्न आपका जो है कुंभ है और 1 डिग्री का लग्न है। वीडियो मैंने डाल रखा है, अपलोड किया हुआ है। आपको लग्न दोष पीड़ित करेगा ही करेगा, तो वो आप देख लीजिए लग्न को मजबूत कैसे करें। अगर लग्न पीड़ित होता है तो क्या क्या हमको दुर्भाग्य झेलना पड़ता है, जरूर देखिएगा। महादशा आपके शुक्र की चली हुई है, अर्थात भाग्य भाव की और चतुर्थ भाव की, सुख भाव की आपके महादशा चली हुई है 23/11/2021 तक। उसके अंदर 23/11/2021 तक केतु की महादशा
अंतर्दशा चलेगी। अब देखिएगा केतु जो है राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में आएंगे। वृश्चिक राशि आपके कर्म भाव की राशि है, मंगल की राशि है। इसके बाद में जो दशाएं आएंगी सूर्य, चंद्रमा और मंगल, जो कि कुंभ लग्न के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होते। सप्तमेश होते हैं सूर्य, चंद्रमा खष्टेश होते हैं और मंगल तृतीयेश और कर्मेश होते हैं। तो आपको इनकी महादशाओं में सावधान रहना ही पड़ेगा। अब आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हम शुरू करते हैं। मेरी शादी कब होगी? कौन से ईयर में शादी? लव होगी या अरेंज? क्या लव मैरिज करने से सक्सेसफुल होगा? देखिए, बात करते हैं आपकी शादी कब होगी। तो शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र सप्तम भाव के कारक होते हैं, लेकिन एकादश भाव में बैठे हुए हैं, धनु राशि में बैठे हुए हैं और अग्नि तत्व की ये राशि है। तो ये थोड़ी सी आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन सप्तम भाव सूर्य का जहां अधिपत्य है, आपकी कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, जहां सूर्य आपके अपने घर से छठे भाव में पहुंच गए हैं, दुख वाले संताप वाले भाव में पहुंच गए हैं सूर्य बुध के साथ, अष्टमेश के साथ युति बनाकर। आपकी शादी में देरी हो सकती है, क्योंकि आप देखिएगा सूर्य के घर से जो अष्टम पड़ता है वो द्वितीय भाव पड़ता है, जहां शनि विराजमान है। जिस प्रकार हम हमारे छठे, सातवें, आठवें भाव का विचार करते हैं लग्न से, ऐसे ही हम हमारे लाइफ पार्टनर का भी विचार करते हैं। सप्तम से सप्तम हमारा लग्न पड़ता है, द्वितीय भाव उनसे अष्टम पड़ता है जिसमें शनि विराजमान है। तो देरी शनिदेव अवश्य करवाएंगे, होगी जरूर। अब बात करते हैं लव होगी या अरेंज होगी। तो आइए बात करें। चंद्रमा आपका राहु के साथ पीड़ित है, शुक्र भी आपका एकादश भाव में धनु राशि में स्थित है, जो कि शनि की दृष्टि पड़ी हुई है शुक्र पर। आपको लगेगा कि लव मैरिज के लिए आप अग्रसर होंगे, एक तरफा प्यार हो सकता है। हो सकता है कि आप इजहार ही ना कर पाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर अच्छा प्रभाव नहीं देती। और चंद्रमा जो प्रेम के कारक होते हैं, चंद्र और शुक्र, वो दोनों पीड़ित अवस्था में हैं, अतएव प्रेम से आपको दुख ही मिलेगा। हाँ, चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठना एक अच्छी रिलेशनशिप देता है, अच्छी पत्नी देता है, लेकिन राहु के साथ बैठना, चंद्र ग्रहण का निर्माण एक दोष का निर्माण होता है। तो इससे सूर्य का अपने घर से छठे में बैठना, तो आपकी वजह से आपकी पत्नी को दुख होगा, परेशानी होगी। तो ये आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने वाले होंगे। इसके बाद में जैसे ही सूर्य की दशा आएगी तो आपकी शादी के योग बन जाएंगे और 7 साल तक आपके पास में योग बने रहेंगे विवाह के, सूर्य की महादशा में। अब बात करते हैं, आपने पूछा है क्या लव मैरिज करने से सक्सेसफुल होगा। तो लव मैरिज इतनी प्रभावशाली नहीं है, यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो आप दुख ही उठाएंगे, और ना के बराबर चांस लव मैरिज के लग रहे हैं। कर भी लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बदनामी मिलेगी, कोई सक्सेसफुल हासिल नहीं होगी। मेरा संतान कितनी होगी, फर्स्ट बॉय या गर्ल। आपने संतान के लिए पूछा है। संतान के लिए पंचम भाव, पंचम से पंचम संतान से सुख का भाव देखा जाता है। तो अब बात करें, पंचम भाव आपका जो है वो बुध है, मरकरी, जो कि अपने घर से अष्टम में बैठे हैं, मकर राशि में सप्तमेश के साथ।
और अष्टमेश भी बुध ही होते हैं, जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, तो संतान आपके हो जाएगी। सूर्य की महादशा में जैसी शादी होगी उसके कुछ अंतराल बाद में संतान अवश्य होगी। आपने पूछा है कि बॉय होगा या गर्ल, तो मंगल की स्थिति देखें, लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र की स्थिति एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो पहले आपके जो होंगे वो लड़की पैदा होगी, ज़्यादा चांस इसके हैं। वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लड़की होने के चांस हैं। इसके बाद में लड़के के चांस हैं, आपके लड़का लड़की दोनों हैं। इंटरकास्ट मैरिज का योग है या नहीं, और वाइफ आउट ऑफ कास्ट होगी क्या, तो वही बात है। इंटरकास्ट मैरिज आप करेंगे तो उसके कोई चांस इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पीड़ा मिलेगी, पीड़ा। आप इसके बारे में विचार ना करिएगा, परिवार वालों की राह से ही कार्य करना। चंद्रमा राहु, चंद्रमा क्या है, हमारा सुख है, माँ है, चतुर्थ भाव है, तो सुख जो है आपका वो पीड़ित है, प्रभावी है, बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा देगा, बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा देगा। तो आपके पास में कुछ सुख जब आएगा तो आपके गले तक आएगा और आके वापस लौट जाएगा। ये चंद्र राहु की वजह से आपको पीड़ा होगी ही होगी। नवमांश में भी सूर्य राहु का चंद्र ग्रहण दोष आ रहा है, सूर्य राहु का भी सूर्य ग्रहण दोष आ रहा है, तो ये भी आपके लिए पीड़ाकारक रहेगा। नवमांश कुंडली में सूर्य कन्या राशि में, कर्क राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, सावधानी बरतेंगे आप। जिस लड़की से शादी होगी वो क्या जानी पहचानी होगी या रिलेटिव होगी, और वाइफ एज में बड़ी होगी क्या। जिस लड़की से शादी होगी वो क्या जानी पहचानी होगी, तो इसमें अगर हम देखें तो जान पहचान के लिए शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है, और शुक्र नवम भाव के यानी भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी जानी पहचानी हो सकती है, पहचान सकते हैं, सगाई आपकी पहले हो जाए और आप जान पहचान अवश्य कर लेंगे। और रिलेटिव होने के चांस ज़्यादा हैं। उम्र में आपने पूछा है बड़ी होगी, तो सूर्य आते हैं आपके सप्तमेश और अष्टम भाव में शनि, तो हो सकता है आपसे लगभग थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ज़्यादा अंतराल नहीं होगा। अगर आपकी सूर्य की महादशा में हो जाती है तो लड़की जो है वो छोटी भी उम्र में मिल सकती है। पांचवा सवाल है, वाइफ दिखने में कैसी होगी, उसकी हाइट, स्किन कलर और फेस अट्रैक्टिव होगा, कुंडली में सुधार, सुंदर पत्नी का योग है क्या। तो देखिए चंद्रमा सप्तम भाव में जब भी बैठता है तो सुंदर पत्नी के योग बना देता है। राहु भी सप्तम भाव में बुरा नहीं होता, लेकिन चंद्रमा के साथ में बैठकर ये वैवाहिक जो दाम्पत्य सुख है उसको पीड़ित जरूर करेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो वाइफ तो आपको सुंदर मिलेगी। हो सकता है दो ऑप्शन आएंगे राहु की वजह से, क्या तो पत्नी की कोई समस्या हो सकती है शारीरिक या मानसिक, या वाणी से वो कटु हो सकती है, ये समस्याएं रहेंगी, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। फेस भी उसका अट्रैक्टिव होगा, लेकिन बात करें राहु जब बैठा है चंद्रमा के साथ में, तो थोड़ा सा जब भी आप सगाई करें, लड़की देखें, तो जरूर आप भगवान का ध्यान कर भगवान की सेवा कर माँ दुर्गा की सेवा कर ही करें, क्योंकि राहु थोड़ा सा कैरेक्टरलेस कर देता है। छठा सवाल है, क्या मेरा मनचाही शादी होगी, अगर होगी अपनी इच्छा से तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या लड़की का पेरेंट्स इंटरकास्ट शादी के लिए मान जाएगा। तो इसमें हम बात करें तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने, ऐसा कोई योग है ही नहीं। जबरदस्ती आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे यदि आप इस जगह प्रयासरत रहते हैं, तो सिर्फ आपको दुख ही उठाना पड़ेगा।
और आप पूछ रहे प्रॉब्लम होगी, तो अवश्य प्रॉब्लम होगी, दोनों तरफ से प्रॉब्लम होगी। आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपके परिवार वालों को भी प्रॉब्लम होगी, और आपको धोखा भी मिल सकता है, एक तरफा प्यार हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। शादी जिससे होगी वो लड़की क्या रिच फैमिली से होगी और वाइफ लविंग केयरिंग होगी कि नहीं। अब आपने जब ये प्रश्न पूछा है कि तो ससुराल पक्ष की हम बात कर लेते हैं। आपका वृश्चिक राशि आती है, दसम भाव जो कि ससुराल पक्ष का होता है, वो लग्न में बैठे हुए हैं। तो आपको हो सकता है कुछ मेहनत के बाद आपको जो ससुराल है उसकी मदद मिले और वो रिच हो जाए। तो रिच होने के योग हैं ससुराल पक्ष के। आपने आगे पूछा है कि वो वाइफ लविंग केयरिंग होगी कि नहीं। विश्वास रखिएगा, वो लविंग केयरिंग अवश्य होगी, लेकिन आपकी वजह से उसको दुख जरूर मिलेगा। आपके गुणों की वजह से उसको दुख, आपकी आदतों की वजह से उसको दुख जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सावधानी आपको बरतना जरूरी है। अब आपने आगे पूछा है, आठवां सवाल है, सर मेरा नवमांश कुंडली में फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में शुक्र है, तो दो जीवित पत्नी मतलब दो वाइफ होगी लाइफ में क्या। हाँ, हो सकती है। शुक्र जो है वो आपके द्वितीय भाव में, नवमांश कुंडली में आपने शुक्र की स्थिति को बताया है, तो इससे हो सकता है, लेकिन कोई इतना चांस नहीं है। हो सकता है कि आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए, तो इतने प्रबल चांस नहीं है दो वाइफ होने के। आगे बात करते हैं पत्नी के साथ एडजस्टमेंट और मैरिड लाइफ कैसी होगी, और कुंडली में विडो से मैरिज के योग हैं क्या, प्लीज बताइए। पत्नी के साथ एडजस्टमेंट आपने पूछा है, तो एडजस्टमेंट बनता और बिगड़ता रहेगा। राहु एक साथ सुख नहीं देता, सेपरेशन की स्थिति लाता रहता है, सेपरेट होने नहीं देता, सिर्फ दुख का कारण बनता है। तो एडजस्टमेंट में परेशानी आएगी ही आएगी। मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो मैरिड लाइफ तो काफ़ी संघर्ष भरी रहेगी, स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, दोनों में तनाव ज़्यादा रहेगा। कुंडली में विडो से मैरिज का योग है, तो ऐसा कोई योग इतना प्रबल तो नहीं है, 30-35% अवश्य हो सकता है। सर ये क्वेश्चन प्लीज बताइएगा कि एक पंडित जी ने बताया कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग हैं, और 50% चांस उन्होंने बताया था आपको। तो देखिए, चंद्रमा एक तो राहु के साथ पीड़ित है। बात करें आपके लग्नेश गुरु की राशि में बैठे हुए हैं शनि, और 1 डिग्री का आपका लग्न है, तो आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है राहु की वजह से, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर भी है, केतु आपके लग्न में विराजमान है, तो आपका कैरेक्टर इधर से उधर हो सकता है, एक तरफा प्यार हो सकता है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है सामने वाले की तरफ से। प्रेम संबंध के योग कब बनेंगे, मुझे प्यार कब होगा, कौन से ईयर में, और कितनी लड़कियों से होगा, मेरा जीवन में एक लड़की से होगा या 2 से। प्रेम संबंध का योग आपने पूछा है। प्रेम के लिए बात करें तो शुक्र की जो महादशा चली हुई है, शुक्र शनि और बुध ये लड़कियों की एंट्री करवाते रहते हैं, तो इनमें स्थिरता नहीं होती। इसलिए अपने आप पे आपको अंकुश लगाना होगा, अपने विचारों पे अंकुश लगाना होगा। और आपने पूछा है मुझे प्यार कब होगा, तो सूर्य शुक्र की दशा चली हुई है, तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर से हटा देते हैं, तो किसी से भी प्रेम हो सकता है, ये अपने ऊपर कंट्रोल की बात होगी।
और कितनी लड़कियों से होगा, और मेरे जीवन में एक लड़की से होगा या दो। तो आपने पूछा लड़कियों से, तो ये आपके ऊपर बात है, किसी एक से करना चाहें या और से भी ज़्यादा करना चाहें, ये आपके कैरेक्टर के होने और कैरेक्टरलेस होने के दोनों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि प्रेम शब्द का मतलब ये होता है किसी एक में। सर क्या लड़की मुझे प्रपोज करेगी, और जो लड़की मुझे प्रपोज करेगी क्या शादी उससे ही होगी? मतलब प्रेम संबंध विवाह में कन्वर्ट होगा या ओनली लव होगा? तो आपने पूछा है सर क्या लड़की मुझे प्रपोज करेगी, तो ऐसा रेयर चांस में होगा कि लड़की प्रपोज कर दे। शुक्र की महादशा चल रही है तो फिर भी लड़की थोड़ी सी आपसे अट्रैक्ट हो सकती है, बाकी ऐसा कोई चांस नहीं है। और यदि लड़की प्रपोज भी करती है तो समझ लीजिए वो आपको धोखा जरूर देगी। हो सकता है वो आप संबंध बनाने की बात कर रहे हैं उससे पहले ही आपको धोखा दे जाए। फिर आपने पूछा है सर रिक्वेस्ट टू यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर माय लाइफ, मेरे जीवन में कितना प्रेमिका होगी, शादी से पहले कितनी बार प्रेम होगा, मुझे ये शादी के या शादी के बाद होगा। तो आपने पूछा है प्रेम के बारे में, तो प्रेमिका आपके ऊपर है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपके मन के ऊपर है। एक तरफा प्यार होगा तो मन के अंदर आप सोच सकते हैं और किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, उसको प्रेम करना नहीं बोलते, वो अट्रैक्शन होता है खाली। शादी से पहले भी हो सकता है और शादी के बाद में भी हो सकता है। तो एकाग्रता रखें, ध्यान रखें, भगवान का ध्यान करें, ऐसे विचार दिमाग में ना पालें। मेरी लाइफ में एक रिश्ता बहुत करीब होगा बट उससे शादी नहीं हो पाएगी, ये सच है? देखिए चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित है, सूर्य भी राहु से पीड़ित है, शुक्र भी शनि से दृष्ट है, तो ये पीड़ा कारक ही रहेंगे। आप खूब किसी से प्रेम करेंगे, मन के अंदर प्रेम रखेंगे, जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रति प्रेम रखे, तो ये आपके दुख का कारण रहेगा। मेरी कुंडली में एक बदनामी का योग है, किसी लड़की के कारण बदनामी और लांछन के योग हैं, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। शादी घर से कितनी दूर और किस दिशा में होगी? शादी के लिए बात करें तो आपकी पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर शादी के चांस है। घर से ज्यादा दूर तो नहीं होगी। पचास किलोमीटर के दायरे में हो जाएगी। क्वेश्चन अबाउट जॉब आपने पूछा है, मुझे नौकरी सरकारी मिलेगी या प्राइवेट? अब आपकी बात करते हैं जॉब की, सरकारी। तो देखिए सूर्य मकर राशि में है, द्वादश भाव में बुध के साथ विराजमान है, तो जरूर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा। यहां सरकारी नौकरी के आपके लिए चांस बने हुए हैं। नौकरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए जैसा कि बताया, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष आपके जीवन में हर सुख को दूर ले जाने की कोशिश जरूर करेंगी, और दूर होंगे तो आप सुख से तो बहुत कम रिश्ता आपका रहेगा। कुंडली बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संभल कर आपको चलना पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाएंगे। नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितने करने पर मिलेगी नौकरी? नौकरी के लिए बात करें तो एक तो आपका लगने से 1 डिग्री का है, एक ऊपर से शनि है, चंद्र राहु की दृष्टि है, तो नौकरी के लिए आपको काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है नौकरी आपको मिल जाए और आप उसको अपने स्वभाव की वजह से छोड़ दें, तो ये आपको फैसला आपके ऊपर रहेगा। नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल करना, यह हो चुका है सवाल। रेलवे में नौकरी मिलेगी या नहीं?
यदि आप रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं तो प्रयास जरूर कीजिएगा, लग सकती है, आपकी मेहनत के ऊपर है। स्थिरता सर्वप्रथम है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता। अगर जॉब मिलेगी तो क्या हाई सैलरी मिलेगी या लो? देखिए, सुख में कमी जरूर है तो आपकी सैलरी बढ़ते या घटते क्रम में रहेगी, प्रमोशन भी एकदम बढ़ेगा फिर एकदम नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाएंगे। स्थिरता नहीं रहेगी, कुल मिला के किसी भी चीज में आपकी स्थिरता नहीं रहेगी। कुंडली से बताया मुझे कब और कौन सा फील्ड में जॉब मिल जाएगी, कन्फर्म बताइए। अब आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए बात करें, शुक्र केतु की युति है 2021 तक, तो आलस्य त्याग दीजिएगा, शेड्यूल बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा तो नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। बाकी सूर्य की महादशा जैसे ही 23/11/2021 बीतेगी, सूर्य की महादशा लगेगी तो आपको जरूर नौकरी भी मिल जाएगी। और फील्ड आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, अगर आप करना चाहें तो सूर्य मकर राशि में द्वादश भाव में है, जो सरकारी नौकरी के प्रबल चांस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के, वहां आप जरूर जॉब कीजिएगा। टीचिंग में और बैंकिंग क्षेत्र में भी आप प्रयास कीजिएगा, ये आपके लिए फील्ड अच्छे रहेंगे। क्वेश्चन अबाउट लाइफ, मेरी कुंडली में शुक्र खराब था, मैंने उसके उपाय कराए हैं, क्या वो स्ट्रांग हुआ? देखिए, कोई भी ग्रह आप उपाय कराएंगे तो कुछ समय के लिए ही सही रहता है। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र हमेशा पीड़ित तो रहेगा ही रहेगा, इसके उपाय आपको आजीवन करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है कि आपने आलस्य त्याग दिया हो, आप स्त्रियों का सम्मान करने लग गए हो, आपके परिवार में स्त्रियों की कंडीशन जो है वो मजबूत हो गई हो, आप वस्त्र है उनकी देखरेख अच्छे रखते हो, आपको नींद भरपूर आती हो, सही समय पर आती हो, आपके पैर साफ हो, सही हो, तो शुक्र आपका मजबूत हो गया। क्या कुंडली में 3 से 4 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनेगा? ये सिर्फ आपकी मानसिक कल्पनाएं होंगी, इमेजिनेशन होगी, विचारों में होगा, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। मेरा सप्तम भाव में कौन सा राशि है? आपके सप्तम भाव में सिंह राशि, जिसके अंदर चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, सूर्य अपने से छठे भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन से और जीवन से आपको दुख मिलेगा, बहुत संभल कर आपको चलना पड़ेगा। क्या मेरी मनचाही शादी के योग हैं कुंडली में? आप प्रयास जरूर करेंगे, मन में सोचेंगे, लेकिन आपके सामने विडंबनाएं इतनी आएंगी, इतनी परेशानियां आएंगी कि आपको मजबूर होना पड़ेगा अरेंज मैरिज करने में। परिवार वालों की खुशी में ही आपकी खुशी है, परिवार वाले बहुत परेशान हो जाएंगे आपसे, इसलिए सावधानी बरतिएगा। ये हिदायत मैं आपको बार बार दे रहा हूं। मुझे नौकरी करना अच्छा रहेगा या बिजनेस? बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की बजाय बिजनेस आपके लिए इतना अच्छा प्रभावशाली नहीं रहेगा। नौकरी की तैयारी आप जरूर कीजिएगा, बाकी छोटी मोटी नौकरी आप करते रहेंगे गुजारे के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत स्थिति में भी नहीं है और ग्रहण दोष ज़्यादा प्रबल है। जो चंद्रमा पीड़ित होता है वो अधिकतर दुख भोगते ही भोगते हैं। आपके सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं, शुक्र भी पीड़ित हैं, तो आपकी लग्जरी लाइफ काफ़ी पीड़ित रहेगी।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन अबाउट लाइफ पार्टनर। वाइफ कितनी सुंदर होगी, बहुत या नॉर्मल। देखिए चंद्रमा सप्तम भाव में बैठता है तो विवाह भी करवा देता है, सुंदर पत्नी का योग भी बना देता है, लेकिन राहु के साथ मिलने से राहु उसके अंदर हो सकता है कोई ना कोई दाग धब्बा दे दे, वाणी कटु दे दे, कैरेक्टर की लैस कर दे। ये समस्याएं राहु जरूर देगा, ताकि उसकी वजह से आपको दुख, आपकी वजह से उसको दुख मिल सके। अवश्य याद रखिएगा। 7th हाउस में चंद्र होना से सुंदर होगी, लेकिन राहु भी तो है, क्या ब्लैक स्किन कलर की होगी थोड़ी। देखिए राहु काला सफेद नहीं करता, दुख का कारण बनता है। तो आप चिंता मत कीजिए, नॉर्मल से अच्छी ही होगी। जैसे कि आपने बताया कि मेरा एक से ज़्यादा लड़कियों से शारीरिक संबंध बनेगा, तो क्या वो लड़कियां एज में बड़ी होंगी? देखिए शारीरिक संबंध की आप बात कर रहे हैं, आप बनाने की सोचेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, आप धोखे में रह जाएंगे। जिस लड़की से शारीरिक संबंध बनेगा वो कौन होगी, कोई रिलेटिव होगी और कौन कास्ट में होगी। हो सकता है शनि की दृष्टि शुक्र पर है तो आपके रिलेटिव में भी वो लड़की हो सकती है, आपकी कास्ट में भी वो लड़की हो सकती है। ये जो अफेयर होगा या मेरा कौन से एज से होगा और कब तक चलेगा। ये जो अफेयर्स होगा आपका शुक्र की महादशा है, इसमें भी हो सकता है 2021 तक। फिर सूर्य जो हैं वो भी आपके पीड़ित अवस्था में हैं, तो ये भी आपने अगर गलती से भी कुछ गलत सोचा होगा, संबंध बना स्थापित करने की सोची होगी, करने की सोचेंगे तो वो सामने आ जाएगा और आपकी बदनामी हो जाएगी। सूर्य प्रकाश है, रोशनी में ला देंगे आपके कुकर्म को भी और सत्कर्म को भी। ये आपके ऊपर है, सावधान रहने का मेरा फर्ज था जो मैंने करवा दिया। अब आपने पूछा है पत्नी मेरे एज में बड़ी होगी या नहीं। पत्नी आपसे बराबर या थोड़ी सी बड़ी अवश्य हो सकती है, अगर आपने समय रहते विवाह नहीं किया तो। जिससे अफेयर होगा क्या वो कोई विडो होगी? देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, विवाह जरूर हो जाएगा। आपके मन को विचलित मत कीजिएगा, बार बार एक ही सवाल है। शनि की शुक्र पर दृष्टि कैरेक्टरलेस कर देती है। मेरी वाइफ को स्वभाव क्या गुस्से वाला होगा? आपका भी स्वभाव गुस्से वाला होगा और उनका भी स्वभाव गुस्से वाला होगा, तभी आपके बीच में डिवोर्स तक की नौबत आएगी, समस्या आएगी। लेकिन चंद्रमा बैठने से, शुक्र बैठने से कोई ना कोई सुलह करने वाला जरूर मिलेगा। शादी के बाद क्या मेरा भाग्य उदय होगा? शादी के बाद आपने भाग्य उदय की बात की है, तो शादी के लिए सूर्य है, सूर्य 12वें भाव में जी। शादी के बाद नहीं, नौकरी के बाद में आपका भाग्योदय हो जाएगा, तो नौकरी की तैयारी कीजिए, आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, आपका भाग्योदय हो जाएगा। शादी में मेरी इच्छा से होगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या लड़की को घर वाले मान जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो आपके घर वाले और लड़की का मानना सबसे बड़ा है, बाद में लड़की के घर वालों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लड़की को ही मनाइएगा, तभी बहुत बड़ी बात है। शादी जिससे होगी वो मुझे कहां किस पैलेस पर मिलेगी? शादी जिससे होगी वो मुझे कहां किस पैलेस पर मिलेगी? ये लगा लीजिएगा आप कि आप जब भी बाहर पढ़ने जाएंगे वहां पे भी मिल सकती है, कहीं पे भी आप पढ़ने जाएंगे आप खुद जुड़ना चाहेंगे उससे। शादी जिससे होगी वो लड़की क्या रिच फैमिली से होगी? शादी जिससे होगी वो लड़की क्या रिच फैमिली से होगी? तो बात करें आपके लिए
हाँ, जरूर रिच फैमिली से होगी। मेरा मैरिड लाइफ कैसे रहेगा? मैरिड लाइफ आपका बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा। क्या पत्नी के साथ एडजस्टमेंट में लड़ाई झगड़ा डेली होगा क्या? जी हाँ, शादी के कुछ महीने पश्चात आपके सामने ये प्रॉब्लम डेली आया करेंगी। मेरा वाइफ मुझे लव करेगी या नहीं? वो लव आपको अवश्य करेगी, लेकिन आपके शक करने से, आपके स्वभाव के कारण वो आपसे पीड़ित रहेगी, दुखी रहेगी। अगले क्वेश्चन है, मैंने एक ब्यूटीफुल लड़की देखी थी और उस लड़की से विवाह हो, ऐसा मेरा इच्छा है, क्या ये इच्छा पूरी होगी? देखिए, खाली मन के अंदर ये विचार उत्पन्न है, ऐसा कोई चांस नहीं है। खाली आप दुखी होंगे। शुक्र प्रेम में बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है। अगर शनि से दृष्ट हो, अगर शुक्र पीड़ित हो, तो जरूर आप अपने कैरेक्टर पर ध्यान दीजिएगा। मेरी कुंडली के 10th हाउस और 11th हाउस और 12th हाउस क्या शो कर रहे हैं? 10th हाउस कर्म का हाउस है, पिता का घर है, और मंगल बैठ गए। मंगल स्वामी होते हैं जो कि गुरु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। शनि भी नवमांश कुंडली में बात करें या चलित कुंडली में बात करें तो शनि नीच के नजर आ रहे हैं, तो ये आपके पिता से छठा भाव पड़ता है, तो ये पिता से आपके सुख को दूर करने वाला बनता है। अब आप 11th हाउस है, एकादश भाव है, लक्ष्मी का भाव है, जहां शुक्र विराजमान है, तो स्त्री जाति की मदद से, माँ हो, बहन हो या पत्नी हो, कोई भी हो, स्त्री जाति की तरफ से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। 12th हाउस खर्च का भाव है, तो सूर्य बैठे हुए हैं सप्तम भाव से स्वामी होकर, सूर्य का यहाँ बैठना, तो शनि इसके स्वामी होते हैं जो द्वितीय भाव में विराजमान है। लग्नेश भी हैं, जहाँ सूर्य बुधादित्य योग। मेहनत करेंगे, मेहनत के लिए घर से बाहर निकलेंगे, तो इस बुधादित्य योग का आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। परिवार वालों के साथ सामंजस्य बैठाइए, आपका भाग्योदय जल्दी हो जाएगा। परिवार वालों का कहना मानिए, परिवार वालों की आप सेवा कीजिएगा।